हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ्स चैप्टर नंबर 1। तो एमएल अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं, तो जिनके पास भी एमएल अग्रवाल बुक नहीं है तो जाके मार्केट से परचेज करो। बहुत इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है आप लोगों के लिए। जो भी अप्लाइड मैथ्स का कंसेप्ट है काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको अच्छे क्वांटिटी में मिल जाएंगे, तो आपका प्रैक्टिस जो है वो काफी अच्छे से हो जाएगा। और बोर्ड्स के थ्रू जो भी गाइडलाइन है उसमें जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो अच्छे से इंक्लूड कर रखे हैं इस बुक के अंदर। मैं यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए आपको एमएल अग्रवाल सजेस्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज उसकी जो 1.1 है वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने एग्जांपल डिस्कस किया था ना, इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, जहां पर इस एक्सरसाइज में जितने भी कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे मैंने डिस्कस करा दिए। लास्ट में जाके चेकआउट कर लेना, एक बार देख लेना उसको, इंट्रोडक्शन पार्ट को, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं अपन को। तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। बिल्कुल डिट्टो है जो आपने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे लास्ट में। एक बार पहले एग्जाम्पल जरूर कर लेना, फिर आप एक्सरसाइज पे एंटर करना। फर्स्ट पार्ट से अगर मैं देखूं तो 43 मोड 6 निकालना है। तो फर्स्ट केस में आपको पता ही होगा ये चीज हम कैसे निकालते हैं। ए मोड बी अगर आपको फाइंड करना है तो इक्वल्स में क्या लिखा जाएगा, उसके रिमाइंडर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा उसमें? रिमाइंडर लिखा जाएगा। ठीक है, तो 6 से 43 को डिवाइड करना है। डिवाइड करो, 6 7 जा 42, रिमाइंडर में कितना बचा? 1, यानी कि 43 मोड 6 का आंसर पता है कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे सेकंड। पॉज करके कॉपी कर लेना आप लोग सारी चीजें, वैसे आपको सेल्फ आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकंड केस देखो, दिस वन। यहाँ 5 से हम डिवाइड करते हैं 97 को। ओके, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4 7, 5 9 जा 45। मुझे केवल रिमाइंडर से मतलब है, क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है ना। तो ये कितना आ गया? 97 मोड 5। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखो, 4 से हम डिवाइड करेंगे -17 को। ओके, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू अब थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। जैसे मान लो हमने इसको डिवाइड किया, इससे मान लेते हैं 4 से हम, जैसे मान लो अगर यहाँ पर प्लस होता, मान लेते हैं ऐसा, ये पॉजिटिव 17 होता, तो क्या करते हैं? 4 4 जा 16 करते हैं यहाँ पे, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग यहाँ पर ये होती है कि सर यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है मुझे, जब भी ये वैल्यू होती है तो ऊपर वाली पॉजिटिव होती है, नीचे वाली नेगेटिव होती है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ ऊपर वाली ग्रेटर वैल्यू होती है, नीचे वाली नेगेटिव स्मॉलर वैल्यू होती है, तभी ये माइनस हो सकता है। बट ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइड का जो कंसेप्ट है ना वो रॉन्ग हो रहा है। डिवाइड का जो कंसेप्ट है वो रॉन्ग हो रहा है। तो उसको राइट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ माइनस लगा देता हूँ। एक काम करता हूँ, है ना, यहाँ माइनस लगा के देखता हूँ एक बार। ठीक है भाई, लगाओ। अगर आपने यहाँ पर माइनस लगाया, अगर आपने यहाँ पर माइनस लगाया तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा क्या? 4 4 जा 16, बट -16। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? भाई इन दोनों का मल्टीपल तो लिखा जाता है यहाँ पे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? 4 4 जा -16 आ गया। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब भी बताओ, ये ऊपर वाला ग्रेटर नीचे वाला स्मॉल है क्या? नहीं है। आपको पता है नेगेटिव में वैल्यू जो ग्रेटर होती है ना, मतलब जो बड़ी होती है, जैसे मैंने पूछा आपसे -5 बड़ा है या -6 बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? -5 बड़ा होगा इस केस के अंदर। जो स्मॉलर होगी ना नेगेटिव में, वो ग्रेटर होगी एक्चुअल में, और जो ग्रेटर होगी ना एक्चुअल में वो स्मॉलर होगी। समझ में आया? ठीक है, तो सर यहाँ पे मामला उल्टा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, क्या करें? दो कंसेप्ट हो सकते हैं आप लोगों के पास। क्या हो सकता है? दो कंसेप्ट हो सकते हैं। या तो एक काम करो, आप यहाँ पर 3 ऐड कर लो, यहाँ पर क्या लगा दो, या तो आप यहाँ पर 3 लगा दो, तो 4 3 जा माइनस का 12 हो गया। ध्यान देना एक बार इस कंसेप्ट के ऊपर, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये जो भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। या तो आप यहाँ पर नेगेटिव का 3 ले लो, तो 4 3 जा -12 हो गया। अब मुझे बताओ, क्या ये वैल्यू बड़ी है, ये क्या ये वैल्यू छोटी है? नहीं यार, अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। आपके पास जो नेगेटिव के अंदर वैल्यू बड़ी है वो एक्चुअल में छोटी हो गई है, जो छोटी है वो बड़ी हो गई है। अभी भी ये चीज फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है भाई, थोड़ा और चेंज करके देखते हैं। अपन एक काम कर लेते हैं, 5 ले लेते हैं ना। 4 5 जा 20। बताओ मुझे, सही है क्या मामला? हाँ, अब सही है मामला। कैसे? अब आप देखो, 4 5 जा -20 है, तो इस केस में यहां पर जो नेगेटिव की वैल्यू जो आपको छोटी दिख रही है वो एक्चुअल में ग्रेटर है। जो 17 है, -17 वो ग्रेटर है, -20 स्मॉलर वैल्यू है। समझ रहे हो? और जब मैं इन दोनों का माइनस करूंगा तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। कैसे साइन चेंज होगा? इधर देखो, -17 माइनस -20 +20 हुआ। 20 में से 17 गया तो कितना बचेगा आपके पास? ओनली 3 बचेगा। कितना बचेगा आपके पास? ओनली 3 बचेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया? 3 बच गया। बताओ समझ में आया कंसेप्ट कि किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -17 मोड ऑफ 4 इक्वल्स टू, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? थोड़ा सा डीपली है, अच्छे से समझना। नेक्स्ट देखो, फोर्थ केस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 57 में से 42 को आपको लेस करना पड़ेगा। 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 5। 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 1। मोड ऑफ 11। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 से 15 को डिवाइड देंगे हम।
11 वन जा 11, 5 में से 1 गया 4, रिमाइंडर कितना बचा 4, इक्वल्स टू में कितना आ गया 4 आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ केस। 62 प्लस 53 मोड ऑफ 7 ना, इन दोनों को क्या करना है, अब आपको ऐड करना है। तो 62 के साथ 53 हम ऐड कर लेंगे, 3 2 5 6 5 11, 7 से आप इसको डिवाइड कर लो, 1 1 5, तो 7 1 जा 7, 11 में 7 गया तो 4 5 7 6 जा, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, ओनली 3 बचा, 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो सिक्स केस। 9 8 जा 72 मोड ऑफ 5, 5 से डिवाइड करेंगे 72 को, 5 1 जा 5, साइन में से 5 गया 2 2, 5 4 जा 20, रिमाइंडर में कितना बच गया 2। तो क्या मैं यहाँ पे इक्वल्स में 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता है। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक मुझे बता दो किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लग रहा हो तो। इजी है, आ जाएगा समझ में। तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।